गर्मी अपने चरम पर थी। महंगाई रोज नए रिकॉर्ड बना रही थी और सबसे बड़ा दर्द था गैस सिलेंडर का दाम। भूरी सास आंगन में पड़ी खाली सिलेंडर को ऐसे घूर रही थी, हे भगवान, अब तो गैस सिलेंडर लेना और सोना खरीदना दोनों एक जैसा लगने लगा है। माँ जी, चाय बना दूं? कहाँ से बनाएगी बहू चाय? गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, ऊपर से इतना महंगा। क्या अब जादू से चाय बनाओगी? उस दिन भूरी सास ने पूरे घर में नए नियम लागू कर दिए। सुबह सिर्फ एक बार चाय, दाल एक दिन छोड़कर, और सबसे बड़ा नियम, जिसे ज्यादा भूख लगे वो पानी पी ले। मम्मी, मैं खाने के बिना नहीं रह सकता। मेरा पेट तो हर आधे घंटे में भूख भूख करता है। बस यही बाकी रह गया था। एक तरफ गैस के दाम आसमान पर और दूसरी तरफ इस लड़के की भूख। जो कुछ भी हो, आज से कोई भी गैस फालतू में नहीं जलाएगा। लेकिन इसी वक्त लिली बहू के दिमाग में एक जुगाड़ जन्म ले चुका था। में नहीं जलाएगा। लेकिन इसी वक्त लिली बहू के दिमाग में एक जुगाड़ जन्म ले चुका था। अगली सुबह सबको लगा आज फिर सूखी रोटी और नमक ही मिलेगा, लेकिन तभी ऊपर छत से बर्तनों की खटर-पटर की आवाज आने लगी। हाय दैया, अब ये लीली बहू छत पर होटल खोलेगी क्या? जैसे ही सब छत पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। लीली बहू ने पुरानी ईंटों से छोटा सा चूल्हा बना रखा था और ऊपर तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सिक रही थीं। हल्की हवा के साथ देसी खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आह! अरे वाह, ये तो बचपन वाली खुशबू और स्वाद आ रहा है। क्यों बा? मम्मी, रूफटॉप रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। वाह लिल्ली, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। 2 दिन बाद पूरी छत धुएं से काली हो जाएगी। जब पेंट का खर्चा आएगा ना, तब देख लेना। लेकिन अंदर ही अंदर भूरी सास को राहत मिल रही थी, क्योंकि आज गैस का नॉब घुमा ही नहीं था। लिली चुपचाप रोटी सेकती रही। लिली सोच रही थी, मुश्किल समय में शर्म नहीं, समझदारी काम आती है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। भूरी सास के घर बहू ने छत पर चूल्हा जला दिया। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, अगली बार बहू बैलगाड़ी भी चला लेगी। अरे बहू, अब बस एक हाथ का पंखा और मिट्टी का घड़ा रख लो, पूरा 1980 वाला जमाना वापस आ जाएगा। सुनो सुनो, कंजूसी की भी हद होती है। पैसे बचाने के चक्कर में बहू से इतनी धूप में ऊपर छत पर खाना बनवा रहे हैं। लेकिन लिली बहू ने ऐसे लोगों की बातों का, और वो अपना काम करते रही। उसे पता था, आज लोग हंस रहे हैं, कल यही लोग मदद मांगेंगे। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। इंडक्शन बंद, पंखे बंद, मोटर बंद, ऊपर से कई घरों में गैस भी खत्म। मोहल्ले की औरतें परेशान होकर इधर-उधर भागने लगीं। किसी के घर चाय नहीं बन रही थी, तो कहीं बच्चों के लिए दूध गर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन भूरी सास के घर छत पर मिट्टी के चूल्हे में आराम से दाल पक रही थी। तड़के की खुशबू हवा के साथ पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। देखा, हमारा रूफटॉप रेस्टोरेंट अब 5 स्टार बन गया। लिली, तुम ग्रेट हो। अगले दिन सुबह सुबह लिली बहू बाजार से एक बड़ा सा डिब्बा लेकर घर पहुंची। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। अब ये क्या उठा लाई बहू, इतनी महंगाई में और खर्चा कर दिया। हाय दैया! लिली मुस्कुराई और धीरे धीरे डिब्बा खोलने लगी। अंदर चमचमाता हुआ सोलर कुकर रखा था। अरे वाह लिली, ये तो सोलर कुकर है। जी हाँ गोलू जी,
मम्मी जी पता है, इस सोलर कुकर में धूप से ही चावल और दाल पक जाएंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, गैस भी बचेगी और बार बार महंगा सिलेंडर लेने की चिंता भी कम होगी। और मम्मी जी, जब पूरा देश महंगाई से परेशान है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा बचत करें, तो वो भी एक तरह से अपने देश की मदद ही है, देशभक्ति ही है। लिली कुकर को छत पर तेज धूप में रख देती है। उसके अंदर चावल और दाल रखकर ढक्कन बंद कर देती है। भूरी सास हाथ बांधकर खड़ी थी। उसे पूरा भरोसा था कि ये सब बेकार है। लेकिन धीरे धीरे तेज धूप की गर्मी से कुकर के अंदर भाप बनने लगी। कुछ देर बाद खाने की खुशबू हवा में फैलने लगी। भूरी सास की आंखें फटी रह गईं। अरे, बिना गैस बिना लकड़ी खाना सच में पक गया। वाह लिल्ली बहू, सूरज की रोशनी में भी इतना स्वाद आ सकता है। पहली बार भूरी सास को महसूस हुआ, लिली सिर्फ बहू नहीं, बहुत समझदार लड़की है। 3 दिन बाद गांव में बड़ी खबर फैल गई। गैस सप्लाई वाला ट्रक रास्ते में खराब हो गया था। पूरे इलाके में सिलेंडर की भारी कमी हो गई। अब जिन लोगों ने लिली का मजाक उड़ाया था, वो खुद परेशान घूम रहे थे। कहीं बच्चे भूखे बैठे थे, तो कहीं बुजुर्ग बिना चाय के परेशान थे। भूरी सास के घर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। कोई दूध गर्म करवाने आया था, कोई बच्चों के लिए खिचड़ी बनवाने। कल तक जो लोग हंस रहे थे, आज वही लोग मदद मांग रहे थे। बहू, हम भी तुम्हारा थोड़ा चूल्हा इस्तेमाल कर लें, सुबह से कुछ नहीं खाया। कल तो बासी खाना खा लिया, अब आज क्या करें? लिल्ली बहू, हमें भी तुम्हारी चूल्हे की 2 रोटी मिल जाती अगर। खाना बांटने से कभी कम नहीं होता आंटी जी। बिल्कुल यूज कीजिए हमारा चूल्हा और मेरे हाथ की चूल्हे की दाल रोटी भी खाइए। बेटा, तेरे जैसी समझदार बहू सभी को मिले। रोटी भी खाइए। बेटा, तेरे जैसी समझदार बहू सभी को मिले। भूरी सास चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे उसने हर बात पर लिली को टोका था। लेकिन आज उसी बहू की समझदारी की वजह से घर में खाना बन रहा था, गैस बच रही थी और पूरा मोहल्ला भूखा नहीं सो रहा था। धीरे धीरे भूरी सास की आंखें भर आईं। बहू, तूने सिर्फ गैस नहीं बचाई, घर की इज्जत भी बचा ली। मुझे लिली बहू तुझ पर गर्व है। कुछ ही दिनों में भूरी सास का घर अब पूरे मोहल्ले में समझदारी वाला घर कहलाने लगा था। छत पर सोलर कुकर, मिट्टी का चूल्हा और छोटे छोटे जुगाड़, सबकी चर्चा थी। आज पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। गली, छत और खिड़कियां, हर जगह भीड़ थी। लग रहा था जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज के समय में गैस, पेट्रोल और डीजल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ हमारे घर की बचत होगी, बल्कि हम अपने देश की भी मदद करेंगे महंगाई कम करने में। पहले मैं सोचती थी गैस के बिना घर नहीं चलता, लेकिन आज समझ आया घर समझदारी से चलता है, सिलेंडर से नहीं। मेरी बहू ने ये कर दिखाया। अगर हम देसी तरीका अपनाएं, चूल्हा, सोलर कुकर इस्तेमाल करें, तो बचत भी होती है और खाना भी बनता है, वो भी स्वादिष्ट। वाह लिली, तुम तो अब पूरे गांव की एनर्जी मिनिस्टर बन गई हो। पूरा गांव जोर जोर से तालियां बजाने लगा। लिली के चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। भाइयों और बहनों, महंगाई से लड़ाई सिर्फ शिकायत से नहीं होती, बल्कि समझदारी, बचत और सही इस्तेमाल से जीती जाती है। जब हर घर जिम्मेदारी से चलता